नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880509696069386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी SSC लेखपाल के ग्राम विकास के ऑब्जेक्टिव सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो है एक वीडियो आ चुकी है और साथ में जो है ग्रामीण विकास का डिटेल वीडियो जो है वो आ चुका है, जिसे आप देख सकते हैं और उसका जो लिंक है मैंने इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न लोग। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 4 जिले दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कौन जो है NCR में शामिल है। बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और शामली। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। यह जो चारों जिले हैं बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और शामली, ये सभी जिले जो है वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात NCR में शामिल है। आइए हम लोग NCR संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट को देख लेते हैं। आपकी परीक्षा में यह भी पूछा सकता है कि NCR का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो NCR का जो कुल क्षेत्रफल है वह 55,083 वर्ग किलोमीटर जो है वह NCR का कुल क्षेत्रफल है। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो है वह जिले शामिल हैं। इसमें हरियाणा के कुल 14 जिले शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। उन जिलों को आप लोग देख लीजिए, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। तो टोटल 8 जिले उत्तर प्रदेश के शामिल हैं NCR में। और 2 जिले जो है शामिल हैं राजस्थान के, वह जिले आपके अलवर है और भरतपुर है। तो टोटल जो है 14 जिले हरियाणा के, 2 जिले राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं NCR में। आइए हम लोग NCR का थोड़ा मैप देख लेते हैं। ये टोटल जो है NCR का मैप है। इसमें यह आपका भाग जो है वह आपका उत्तर प्रदेश का है और ये आपका हरियाणा है और ये आपका राजस्थान है और ये आपका यूपी है। यह जो टोटल है 8 जिले आपके उत्तर प्रदेश के जिले NCR में शामिल है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? शाहजहांपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद या प्रयागराज। तो सबसे अधिक जो विधानसभा सीट है वो प्रयागराज में 12 जो है विधानसभा सीट है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बांसुरी का निर्माण करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? आगरा, पीलीभीत, मिर्ज़ापुर या लखनऊ। तो एकमात्र जो जिला है बांसुरी का निर्माण करने वाला वह आपका पीलीभीत है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और विश्व की सबसे लंबी जो बांसुरी है 16 फीट की बनाई गई है। यह करंट अफेयर का भी प्रश्न है कि सबसे लंबी जो बांसुरी बनाई गई है वह पीलीभीत में बनाई गई है, 16 फीट की है। और एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा, पीलीभीत में जो है बांसुरी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी दिया गया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और यह जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 24 जनवरी 2018 को यह योजना शुरू की गई थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है यूपी दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 10, 12, 17 या 15। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 17 सीट आरक्षित है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश में। और टोटल जो है लोकसभा में कुल 84 सीट आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। सीमांत जोत का जो आकार है भारत में वह 1 हेक्टेयर से कम है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आपको बताना है किन किन चीज़ों में उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, कुल खाद्यान्न, गन्ना उत्पादन या उपरोक्त सभी। तो यह जो तीनों चीज़ें दी गई हैं इन सभी के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दुग्ध में भी, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है।
यह भी प्रश्न उसी से रिलेटेड लिया गया है, जिससे आप लोग को पता हो जाए और याद हो जाए कि किस किस वस्तुओं के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आम, गेहूँ, आलू या उपरोक्त सभी। तो इन तीनों वस्तुओं के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। तो आप लोग टोटल जान चुके हैं कि जो 6 वस्तुएं हैं, जिनमें आम है, गेहूं है, आलू है, दूध है, कुल खाद्यान्न है और गन्ने, टोटल जो 6 चीज़ों में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इनको आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा, यह भी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आपको बताना है कि गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि गंगा नदी टोटल 5 राज्यों में प्रवाहित होती है, जिनमें आपका उत्तराखंड है, आपका फिर यूपी है, फिर बिहार है, फिर झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, और फिर अंत में जो है जाके बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी जो है वह मिल जाती है। तो सबसे अधिक जो लंबाई वो आपके यूपी में है। यूपी में गंगा की जो लंबाई है वो लगभग 1450 किलोमीटर है, और यह सबसे मैक्सिमम लंबाई है गंगा नदी की। उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई लगभग 110 किलोमीटर है, बिहार में 445 किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में यह भी पूछा सकता है कि झारखंड का कौन सा एक जिला है जिसमें जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो जो झारखंड का एक जिला है वह सिंहभूम है। सिंहभूम जिले से जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है, सिर्फ एक जिले के, झारखंड के। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और गंगा नदी कुल लंबाई आपकी 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो गंगा नदी की सबसे अधिक जो लंबाई है वह आपके उत्तर प्रदेश में है। इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है, 1450 किलोमीटर लगभग। आते हैं अगला प्रश्न लोग। माता टीला बांध किस नदी पर बना है। शारदा, गंगा, यमुना या बेतवा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बेतवा नदी पर माता टीला बांध स्थित है। और बेतवा जो नदी है वह यमुना की सहायक है, और यह जो है ललितपुर ज़िले में स्थित है। माता टीला बांध ललितपुर में स्थित है, और यह जो बांध बनाया गया है इससे यूपी और एमपी जो है दोनों राज्य जो है लाभान्वित होते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना या बेतवा नहर परियोजना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, रिहंद परियोजना जो है वह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, और यह रिहंद नदी पर स्थित है। और रिहंद नदी जो है वह सोन नदी की सहायक है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक है, और यह सोनभद्र जिले में स्थित है रिहंद परियोजना। और इससे भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वह 1963 में रिहंद परियोजना का उद्घाटन किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कहाँ हुई थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ये आपके वाराणसी में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना है वह बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास ने मिलकर की थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 योजनाएं दी गई हैं, उनके स्थापना वर्ष के जो है साथ सुमेलित करना है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वह 1998 में शुरू की गई थी। किसान बही योजना वह 1992 में शुरू की गई थी। और हरियाली परियोजना जो है वह 2003 में शुरू की गई थी। और यही जो प्रश्न है हरियाली परियोजना से रिलेटेड जो है अभी पीसेस जो पेपर हुआ 2022 का, यह प्रश्न पूछा गया था। और हरियाली परियोजना जो है वह जल संरक्षण से संबंधित है। और आम आदमी बीमा योजना जो है वह 2007 में शुरू की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्मदर को प्रति 1000 आबादी पर 2.1 तक लाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है। 2025, 2026, 2028 या 2030। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वह 2026 तक जो जन्मदर को है वो 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा है। और यही प्रश्न इस प्रकार से पूछा सकता है कि 1.9 का लक्ष्य जो रखा उत्तर प्रदेश सरकार ने वह वर्ष 2030 तक रखा है। तो 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 जन्मदर को प्रति 1000 आबादी पर
लाने का लक्ष्य रखा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस प्रश्न जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी 2026। आते हैं अगला प्रश्न लोग, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014, 2016, 2018 या 2015? सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जेपी नारायण की जयंती पर शुरू की गई थी और प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को जेपी नारायण की जयंती मनाई जाती है और इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह ग्रामीण इलाकों का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और जितने भी सांसद हैं वो लोग अपने क्षेत्र के ग्राम को गोद लेकर उनका विकास करना जो है उनका प्रमुख उद्देश्य था सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2008, वर्ष 2000, 2011 या 2005? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 2005 में। जननी सुरक्षा योजना की जो शुरुआत है वो वर्ष 2005 में शुरू की गई थी और इसके तहत जो है जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार जो है 1000 रुपये प्रदान करती है। उनको ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1400 रुपये दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपये प्रदान किया जाता है जननी सुरक्षा योजना के तहत और यह योजना 2005 में शुरू की गई थी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, राजस्व परिषद प्रत्येक वर्ष में खतौनी संशोधित कराता है, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? तो प्रत्येक 6 वर्ष में जो है राजस्व परिषद खतौनी संशोधित कराता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इन सभी टॉपिक को डिटेल में बताया गया है ग्राम विकास के पापा वीडियो में, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा और उसका जो लिंक है मैंने इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आते हैं अगला प्रश्न लोग, फसली वर्ष कब से कब तक होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक फसली वर्ष मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग एनसीएफ का जो गठन है वह कब किया था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। एनसीएफ का जो गठन है वह वर्ष 2004 में किया गया था भारत सरकार द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। राष्ट्रीय किसान आयोग की जो स्थापना है वह वर्ष 2004 में की गई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग, नरेगा एक्ट कब पास हुआ था? 2010, 2005, 2002 या 2008? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी वर्ष 2005 में नरेगा एक्ट पास हुआ था और इसका जो हिंदी में जो नाम होगा वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका हिंदी में नाम होगा और बाद में जो है इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। 2 अक्टूबर वर्ष 2009 में जो है इसका नाम मनरेगा कर दिया गया है और इसके तहत पात्र व्यक्ति को 1 साल में 100 दिन का रोजगार जो है वह दिया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, पी.के. थुंगन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है और पंचायती राज संस्थान की 3 स्तरीय व्यवस्था शुरू करने का जो श्रेय है वह बलवंत राय मेहता को जाता है। इनके बारे में एक फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बलवंत राय मेहता जो है वो गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने थे। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।